मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कबीर की साखियों की व्याख्या की है। अब मैं शब्द की व्याख्या करने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, न तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलिहों पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों के श्वास में। इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर को सहज प्राप्ति का मार्ग बताया है। ईश्वर के लिए किसी न कठिन साधना की आवश्यकता है, न मंदिर मस्जिद में ढूंढने की आवश्यकता है। यानी भटकाव से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सच्चे मन में ईश्वर का निवास होता है। आइए शब्दों के अर्थ देखते हैं। मोको का अर्थ है मुझे, वंदे मनुष्य के लिए आया है। देवल का अर्थ है मंदिर, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान। कौने यानी किसी, क्रियाकर्म यानी बाह्य आडंबरों में, बैराग यानी वैराग्य में, तुरतः का अर्थ है शीघ्र या जल्दी, तालाश का अर्थ है खोज। भावार्थ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता भटक रहा है। मैं तो तेरे बहुत नज़दीक हूँ। न तो मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में, न मुसलमानों के तीर्थ स्थान में निवास करता हूँ, और न ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। अर्थात इन जगहों पे ढूंढना व्यर्थ है। आप इन जगहों पे मुझे क्यों खोज रहे हो। न तो मैं किसी विशेष क्रिया करने में से मिलता हूँ, यानी किसी कर्मकांड से मिलता हूँ, न मैं योग साधना से मिलता हूँ, न संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से। ये सारे ऊपरी दिखावे हैं। कहने का मतलब है ये सारे बाह्याचरण हैं या आडंबर हैं। मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। ईश्वर हर कण में और हर क्षण में व्याप्त है। यदि कोई सच्चे दिल से उसे खोजे या सच्चा खोजी हो, जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, निर्मल भाव से जो मुझे खोजता हो, तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन देता हूँ। मुझे पाने के लिए पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी है। कबीरदास अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो भाई संतों, हे संत जन सुनिए, वह परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है। जिस तरह से सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे ही परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। तात्पर्य है कि परमात्मा के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। परमात्मा है तभी हमारा अस्तित्व मौजूद है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ, यानी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर प्राण के रूप में मौजूद है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, कहीं बाहर ना खोजो। भाव यह है कि परमात्मा मस्जिद, मंदिर, धार्मिक तीर्थों में नहीं वह किसी बाहरी दिखावे में है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उसका निवास है। बस उसे सच्चे मन से खोजने की आवश्यकता है। इस पद में मैं निराकार ब्रह्म के लिए आया है और तेरे मनुष्य के लिए आया है। अगर भाव देखें तो ईश्वर द्वारा कथित वचन होने के कारण यह पद सुंदर बन पड़ा है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त हुआ है। कबीर
साधो यह श्वासों का श्वास में अनुप्रास अलंकार है। ढूढ़े बंदे में स्वर मैत्रीय। अगला पद है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर कुबुद का भाड़ा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चु चुए न पाणी। कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जानी। आधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम खीना। इस पद में कबीरदास जी ने एक रूपक बांधा है। जिस तरह से आंधी के आने पर वस्तुएं उड़ जाती हैं, छानी यानी घास फूस की बनी हुई झोपड़ी पूरी तरह से तितर बितर हो जाती है और तब पुनः उस छप्पर को स्थापित किया जाता है। उसी तरह से यहाँ भी रूपक का प्रयोग किया गया है। पूरा पद रूपक से भरपूर है और आंधी आती है, लेकिन यह साधारण आंधी न होकर के ज्ञान की आंधी है। तो पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ज्ञान की आंधी में क्या होने वाली है। टाटी बांस या फट्टियों से बनी हुई पर्दा जिसे झोपड़ी के चारों किनारे लगाया जाता है। माया अविद्या रूपी रस्सी। हित का अर्थ है स्वार्थ, चित्त का अर्थ है मन, थुनी का अर्थ है कंबा, थुनी का अर्थ है खंबा अर्थात जिस पे वो छानी टिकी होती है। बलिंडा छत पर बांधी जाने वाली बल्ली। टूटा का अर्थ है टूटना। तृष्णा का अर्थ है तृष्णा या प्यास या चाह। छानी का अर्थ है छप्पर। कुबुद सांसारिक वासनाओं वाले विचार। भाड़ा का अर्थ है बर्तन। जोग जुगति यानी योग साधना की युक्तियों से। निर्चु मतलब थोड़ा भी, चुए माने रिश्ता है या चूता है। बूढ़ा यानी वर्षा। भीना का अर्थ है भीगा। भान मतलब सूरज। उदित भया यानी उग गया, प्रकट हो गया। आइए भावार्थ देखते हैं। ज्ञान की आंधी से क्या प्रभाव पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो भाइयों, ज्ञान की आंधी आई है। अब ज्ञान की आंधी आई है तो क्या परिणाम निकलना है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। इस आंधी के आते ही भ्रम की जो टाटी है यानी जो पर्दा है वो पूरी तरह से उड़ गया। अब माया रूपी रस्सी उसे बांध नहीं सकती। टाटी को रस्सी से बांधी जाती है, तो जब भ्रम की टाटी उड़ी है उसको माया से नहीं बांधी जा सकती। चित्त हित की द्वैथुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। चित्त हित यानी स्वार्थ और धन की चिंतन करने वाले दोनों स्तंभ गिर गए। स्तंभ वो होता है जिस पे वो छानी टिकी होती है। और मोह रूपी बल्लियां भी टूट गईं। मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबुद का भाड़ा फूटा। तृष्णा रूपी छप्पर जो धरती पर आ गिरा आंधी के आने के कारण, उससे जो कुबुद्धि रूपी बर्तन है वो टूट गया। यानी हमारे अंदर जो स्थित कुबुद्धि है वो बर्तन के रूप में है और छानी के टूटने पर बर्तन का टूटना स्वाभाविक है।
जोग जुगति कर संतो बांधे निर्चो चुए न पाणी। अब जब की छप्पर पूरी तरह से नष्ट हो गई है तो संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण किया। यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती। यानी अब जो छप्पर तैयार किया गया है योग साधना की युक्ति से किया गया है, अब उसमें एक बूंद भी पानी नहीं टपकेगी। इस प्रकार जब संतों के हरि के रहस्य को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ कूड़ा और करकट पूरी तरह से निकलकर बाहर हो गया। अब ज्ञान की आंधी आ गई तो बरसात होना स्वाभाविक है। इसलिए क्या कहते हैं कि आधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। यानी ज्ञान की आदि के पश्चात भक्ति रूपी जल की जो बरसात हुई उससे उसके प्रेम में हरि के जन यानी हरि से प्रेम करने वाले साधुजन भक्तजन पूरी तरह से भीग गए, यानी गदगद हो गए, प्रेम से सराबोर हो गए। कहें कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय हुआ तो हृदय में स्थित सारे अंधकार नष्ट हो गए, समाप्त हो गए और व्यक्ति पूरी तरह से निर्मल हो गया। इस पद में कबीरदास जी ने सांसारिक मोहमाया, स्वार्थ, धनलिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि आदि तब तक बने रहते हैं जब तक कि आध्यात्मिक ज्ञान की आंधी नहीं चलती। अध्यात्म का बोध हो जाने पर सांसारिक वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। योग साधना को अपनाने से सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं। ज्ञान के पश्चात प्रभु की भक्ति भाव जागृत होती है जिससे भक्त का जीवन आनंदमय हो जाता है।